दिवंगत कांग्रेसी नेता जगलाल चौधरी के जयंती समारोह को संबोधित करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जाति जनगणना की तुलना एक्सरे से की है और केंद्र सरकार जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। मुंडा सन छोटा कहना पिछली बारी बिल कितना आया था वहाँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया वहाँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। सरकार के खिलाफ बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि जातीय जनगणना के माध्यम से वो उजागर करेंगे कि किस तरह से सरकारी संस्थाओं के प्रमुख पदों पर दलित और पिछड़ों समेत गरीबों को दरकिनार किया गया है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मीडिया कंपनियों को भी स्टेट की सरकार विज्ञापन के नाम पर फंडिंग कर रही है और मीडिया के संस्थानों में भी उसके मालिक और कंपनी के बड़े पदों पर दलित समूह के लोग नहीं हैं। रिप्रेजेंटेशन की जगह है, मगर मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल यह है कि मैंने कहा कि ये हमारे मीडिया के मित्र हैं। उदाहरण देता हूं, मैंने कहा ये मीडिया के मित्र हैं। इनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनको हर स्टेट की सरकार एडवर्टाइजमेंट का पैसा देता है। हर स्टेट की सरकार, देश की सरकार इनको एडवर्टाइजमेंट देती है। आपने देखा होगा, देखा आपने सरकारी इश्तिहार देखे ना, तो सीधा इनकी फंडिंग हो रही है, सरकार इनकी फंडिंग कर रही है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं मीडिया वाली, इनके मालिकों की आप लिस्ट निकालिए, मुझे दलित दिखा दीजिए उनमें। आपको एक दलित नहीं मिलेगा। ठीक है, शायद आप लोग कहेंगे हमें मीडिया की कंपनी कंट्रोल नहीं करनी। फिर मैं अगला सवाल पूछता हूं, ठीक है, सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकाल दीजिए, बड़े बड़े एंकर्स की लिस्ट निकाल दीजिए, बड़े बड़े एडिटर्स की लिस्ट निकाल दीजिए, मुझे दलित नाम दिखा दो उसमें। नैरेटिव ये बना रहे, 15% आपकी आबादी है, 16% आबादी है आपकी। मीडिया में मैंने आपके मुद्दे कभी देखे ही नहीं है। उन्होंने इस पर हैरानी जताते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने एक बार फिर बिहार की जातीय जनगणना पर भी हमला बोला और कहा कि बिहार में कराए गए जातीय गणना को नहीं बल्कि तेलंगाना में कराए गए जातीय गणना को देखें। सवाल उठाया किसी ने कि आगे क्या करना है, रास्ता क्या है। मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले यह पता लगाना है कि सचमुच में किसकी कितनी आबादी है और किसको कितनी भागीदारी मिल रही है। और यह पता लगाने का एक ही तरीका है, उसका नाम है जाति जनगणना। और यह बिहार वाला जो जाति जनगणना है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। जाति जनगणना देखना है तो तेलंगाना वाला देख लीजिए। तो जाति जनगणना क्या है, मैं आपको समझाना चाहता हूं। जाति जनगणना सिर्फ सर्वे नहीं है, पहला कदम है। जैसे चोट लगती है, मैडम आपको कभी चोट लगी है, हाथ टूटा है कभी आपका, आप अस्पताल गई थी, डॉक्टर ने पहले आपसे क्या कहा, एक्सरे कराना है, कहा नहीं कहा। किसी को चोट लगती है, डॉक्टर पहली चीज कहता है वही देखो एक्सरे कराओ। तो पहला कदम एक्सरे का है। जाति जनगणना हमें यह बता देगा कि दलित कौन है, आदिवासी कौन है, पिछड़े वर्ग के लोग कौन है, माइनॉरिटी कौन है, जनरल कास्ट कौन है, गरीब जनरल कास्ट कौन है, ये सब पता लग जाएगा। उसके बाद
हम दूसरा काम शुरू करेंगे। हम हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं की लिस्ट निकालेंगे, इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट निकालेंगे, चाहे वो जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सब इंस्टीट्यूशन की लिस्ट निकालेंगे। उसमें पता लगाएंगे कि मीडिया में दलितों की असलियत में कितनी भागीदारी है, कॉर्पोरेट इंडिया में असलियत में दलितों की कितनी भागीदारी है, ब्यूरोक्रेसी में असलियत में कितनी भागीदारी है। राहुल गांधी ने इस तरह बिहार में कराए गए जाति जनगणना पर एक बार फिर सवाल खड़ा किया और मोदी सरकार से लेकर नीतीश कुमार को जाति गणना मामले को लेकर कटघरे में खड़ा किया। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।